कि ना खेलब ना खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहता था कि हम दोनों साथ में लड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे मना कर दिया। कांग्रेस और राजद के बीच अब मधुर संबंध इंडिया गठबंधन टूटने के बाद बिल्कुल नहीं। तेजस्वी यादव तो छोड़िए, लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि कांग्रेस को इस बार ज्यादा सीट नहीं देंगे। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निष्कर्ष भारत पर। मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। भोजपुरी में कहावत है कि ना खेलब ना खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे। और ये कहावत कांग्रेस ने दिल्ली में चरितार्थ किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने का श्रेय अगर किसी पार्टी को जाता है तो वो है राहुल गांधी की पार्टी, सोनिया गांधी की पार्टी कांग्रेस को। अब इसके पीछे का लॉजिक आप समझिएगा। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन तब की थी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहता था कि हम दोनों साथ में लड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम एक भी सीट नहीं देंगे। और क्या हुआ, वहां पर कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई। अब कांग्रेस की बारी दिल्ली में आती है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होते हैं। आम आदमी पार्टी से रिश्ता कांग्रेस तोड़ लेता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफत में खूब प्रचार प्रसार करते हैं राहुल गांधी। यमुना नदी का एक बड़ा मुद्दा वो जनता के बीच रखते हैं। वैसे भी राहुल गांधी को आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। तो वो राहुल गांधी ने जिस आम आदमी पार्टी के लगातार जो हैट्रिक थे, वो हैट्रिक मारते आ रही थी, 63 सीटों से सीधे 22 सीटों पर ला दिया। ये भाजपा की जीत नहीं है, ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत है, जिसे कांग्रेस ने अब भुना लिया है। यानी कि हरियाणा वाला बदला उन्होंने दिल्ली में आकर निकाल लिया। अब इससे सबक सीखना होगा बाकी के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको। बात करते हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की। कांग्रेस और राजद के बीच अब मधुर संबंध इंडिया गठबंधन टूटने के बाद बिल्कुल नहीं है, साफ तौर पे दिखता है। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के सरफटौल है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार भी वो चाहती है कि 70 सीटें उनको दी जाए। इस बार तो 70 सीटें से ज्यादा की डिमांड कांग्रेस कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये कह दिया। तेजस्वी यादव तो छोड़िए, लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि कांग्रेस को इस बार ज्यादा सीट नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार 70 सीटें दिए थे हमने। सिर्फ 19 विधायक जिताकर कांग्रेस लाई और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे। अगर कांग्रेस 19 से ज्यादा विधायक जिता कर आती तो शायद आज तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के अंदर में उनके मंत्री होते, आज मुख्यमंत्री होते। लेकिन कांग्रेस की एक बड़ी गलती ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते बनाते छोड़ दिया। तो अब बारी बिहार में विधानसभा के चुनाव की है, तो कांग्रेस 70 सीटों पर डिमांड कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के इस डिमांड को तेजस्वी यादव पूरा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साफ तौर पे उन्होंने खारिज कर दिया है कि इस बार हम ज्यादा सीट नहीं देने वाले हैं। तो क्या तेजस्वी से बदला राहुल गांधी लेने वाले हैं? राहुल गांधी ने कहा कि हम अपनी ताकत दिखा देंगे। बिहार के कांग्रेस नेताओं से अगर आप बातचीत कीजिएगा तो वो कहते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, अपने फैसले ले सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रीय जनता दल इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में अलग चुनाव की तैयारी कर रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बार कमर कस लिया है कि हम अपने सहयोगियों को उतना ही थाली में खाना परोसेंगे जितना वो पचा सके। ज्यादा खाना देने पर खाना वेस्ट हो रहा है और इस वजह से तेजस्वी यादव ने वो थाली सजाया है, अपने मन मुताबिक सीटों को बांटा है। कांग्रेस के पास ये ऑफर रखा है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी बिसात बिहार में बिछानी शुरू की है। राहुल गांधी की ताबड़तोड़ यात्रा इस बात के संकेत हैं कि राहुल गांधी बिहार को लेकर काफी सीरियस है। देखिए, फॉरवर्डों का एक बड़ा गुट कांग्रेस को आज भी पसंद करता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जो फॉरवर्ड है वो वोट करते आया है, लेकिन राहुल गांधी वो जो उनका पुराना एक वोट बैंक रहा है बिहार में, उस वोट बैंक को साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और वो वोट बैंक दलितों का एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक एक फॉरवर्ड क्लास का वोट बैंक है, जिसे समेटने के लिए राहुल गांधी बार बार बिहार पहुंच रहे हैं और देर सवेर उसमें शायद कुछ हद तक वो जो है वो सफलता हासिल भी कर लेंगे।
देखिए, दिल्ली में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई दिल्ली में अगर कांग्रेस चुनाव हार गई है तो ये तीसरी बार उनकी हैट्रिक है हार का। लेकिन आपको यहां रुकना होगा, एक आंकड़ा समझना होगा, 6% वोटों में इजाफा हुआ है कांग्रेस का। यानी कि जिनको लगता है कि कांग्रेस जो है वो अब उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, धीरे धीरे वो जा रहे हैं, तो इतना आप समझ लीजिए। अंदर की बात हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों से परेशान है, उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती और इस वजह से कांग्रेस अपनी एक अलग रणनीति पर काम कर रहा है कि उनके साथ जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको धीरे धीरे करके अपने से दूर करे या फिर खत्म भी कर सकते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में चुनाव के परिणाम के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो शायद ही अब दिल्ली और बाकी राज्यों में उठ सके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी में अब बहुत कुछ बचा नहीं है। उनके कई ऐसे विधायक हैं जो बड़े लीडर हैं वो हार गए हैं। बात अगर बिहार की करें तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को भी एक तरफ नीतीश कुमार डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, तो अब तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के समय कि उनको लड़ाई कांग्रेस से भी लड़नी पड़ सकती है। कांग्रेस भी उनको जबरदस्त डाउन कर सकता है और अगर इस बार कांग्रेस अलग चुनाव लड़ गया तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए आने वाले और भविष्य में शायद उनके लिए मुश्किल खड़े कर सकती है। तो इसलिए ये चर्चा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस डुबाने में लगा है बिहार में। हालांकि ये राजनीति है और बिहार की राजनीति तो अपने आप में बेहद दिलचस्प होती है। गठबंधन देर सवेरे बिहार में टिका रहेगा। राहुल गांधी या फिर लालू प्रसाद यादव की जो दोस्ती है या उनके जो रिश्ते हैं वो काफी मधुर रिश्ते हैं। अंत तक ये भी हो सकता है कि मनचाही सीटें कांग्रेस को मिल जाए और पूरा जोर लगा दे कि शायद इस बार बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन शर्त भी कांग्रेस का ये रह सकता है कि उनके पार्टी से किसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सके। क्या होता है राजनीति में आगे की चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय आप कमेंट में रखिए, जुड़े रहिए अपने चैनल निष्कर्ष भारत के साथ। धन्यवाद।